नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 10 अद्भुत जानवरों के बारे में रोचक तथ्य बताएंगे। जी हां, आपने सही सुना। 10 ऐसे जीव जो प्रकृति के अजूबों का जीता जागता सबूत है। इनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जानवर भी है जो अंडे देता है और दूध भी पिलाता है, या फिर एक ऐसा जीव जिसके पास सबसे तेज पंच है? ये सवाल सुनकर आपके मन में भी उत्सुकता जागी होगी ना। आज हम आपको ऐसे ही 10 अद्भुत जानवरों से रूबरू करवाएंगे और उनके बारे में ऐसी रोचक बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो तैयार हो जाइए प्रकृति के इस अनोखे सफर पर हमारे साथ चलने के लिए। हमारी इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे अनोखे जीव से जो स्तनधारी होते हुए भी अंडे देता है। जी हां, आपने सही सुना। प्लैटिपस नामक यह विचित्र जीव ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है। इसकी चोंच बत्तख जैसी, शरीर पर ऊंट बिलाव जैसे बाल और पैर झिल्लीदार होते हैं। प्लैटिपस को देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने कई जानवरों के अंगों को जोड़कर एक नया ही जीव बना दिया हो। लेकिन यही तो कुदरत का करिश्मा है। प्लैटिपस अपनी मादा के लिए दूध का उत्पादन तो करता है, लेकिन अन्य स्तनधारियों की तरह उसके स्तन नहीं होते। मादा प्लैटिपस अपने बच्चों के लिए बिल में अंडे देती है और अपने शरीर की गर्मी से उन्हें सेती है। अंडे से बच्चे निकलने के बाद मादा प्लैटिपस अपने शरीर से निकलने वाले दूध की बूंदों को चाटकर अपने बच्चों को पिलाती है। प्लैटिपस के पैरों में जहरीले नख भी होते हैं जो शिकार करने और अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह एक रात्रिचर जीव है जो पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रह सकता है। यह विचित्र जीव वाकई में प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है। अब हम चलते हैं समुद्र की गहराइयों में, जहां हमें मिलता है एक ऐसा जीव जो अपनी अनोखी सींग की वजह से जाना जाता है, नारवाल। नारवाल को समुद्री यूनिकॉर्न भी कहा जाता है क्योंकि इसके सिर पर एक लंबी सर्पिल आकार की सींग होती है। यह सींग असल में नारवाल का एक दांत होता है जो ऊपरी जबड़े से निकलता है। यह दांत बहुत ही संवेदनशील होता है और इसमें लाखों तंत्रिकाएं होती हैं। माना जाता है कि नर नारवाल अपनी इस सींग का इस्तेमाल मादा को आकर्षित करने, भोजन की तलाश करने और आपस में संवाद करने के लिए करते हैं। नारवाल आर्कटिक क्षेत्र के ठंडे पानी में पाए जाते हैं और मछली, स्क्विड और अन्य समुद्री जीवों का शिकार करते हैं। ये सामाजिक प्राणी होते हैं और अक्सर समूहों में घूमते हैं। नारवाल की आबादी जलवायु परिवर्तन और शिकार की वजह से खतरे में है। इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जीव अपने खोए हुए अंगों को दोबारा उगा सके? यह सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह सच है। मैक्सिको के झीलों में पाया जाने वाला अक्सोलोटल नामक सैलामेंडर ऐसा ही एक जीव है। अक्सोलोटल अपने खोए हुए अंगों जैसे कि पूंछ, अंग, हृदय और रीढ़ की हड्डी तक को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर सकता है। यह अद्भुत क्षमता उनके शरीर में उपस्थित विशेष कोशिकाओं के कारण होती है जो क्षतिग्रस्त ऊतकों को पहचानकर उनकी मरम्मत करती है। अक्सोलोटल अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं और जीवन भर लार्वा अवस्था में रह सकते हैं। यह जीव अपनी अनोखी दिखावट और अद्भुत पुनर्योजी क्षमताओं के कारण वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। दुर्भाग्य से प्रदूषण और निवास स्थान के नुकसान के कारण अक्सोलोटल की आबादी में गिरावट आई है। इन अद्भुत जीवों के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। चैप्टर 4, टाइटल, मैंटिस श्रिम्प, मुक्केबाज बॉडी। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे छोटे से जीव से जिसके पास दुनिया का सबसे तेज पंच है। जी हां, मैंटिस श्रिम्प नामक यह समुद्री जीव अपने शिकार को इतनी तेजी से मारता है कि उसकी गति को नग्न आंखों से देखना मुश्किल होता है। मैंटिस श्रिम्प के पंच की गति इतनी तेज होती है कि वह पानी में ही उबलने और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होती है। यह पंच इतना शक्तिशाली होता है कि वह एक ही बार में अपने शिकार के कवच को तोड़ सकता है। मैंटिस श्रिम्प की आंखें भी बहुत ही खास होती हैं। इनकी आंखों में 12 प्रकार के प्रकाश रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि मनुष्यों में केवल 3 होते हैं। इस कारण वे हमें दिखाई न देने वाले रंगों को भी देख सकते हैं। मैंटिस श्रिम्प उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाए जाते हैं और अपने रंगीन शरीर और अनोखी आंखों के कारण गोताखोरों के बीच बहुत लोकप्रिय है।
चैप्टर 5 टाइटल कोमोडो ड्रैगन, ड्रैगन जैसी छिपकली। बॉडी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जिसे देखकर लगता है जैसे प्राचीन काल के ड्रैगन वापस आ गए हो? जी हां, हम बात कर रहे हैं कोमोडो ड्रैगन की। इंडोनेशिया के कुछ ही द्वीपों पर पाया जाने वाला यह विशालकाय जीव दुनिया का सबसे बड़ा छिपकली है। यह 10 फुट तक लंबा और 150 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। कोमोडो ड्रैगन एक मांसाहारी जीव है और हिरण, भैंस जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेता है। इसके दांत बहुत ही नुकीले होते हैं और इसके लार में घातक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो शिकार को धीरे धीरे मार डालते हैं। कोमोडो ड्रैगन अकेले रहने वाला जीव है और सिर्फ प्रजनन के समय ही दूसरे कोमोडो ड्रैगन के संपर्क में आता है। मादा कोमोडो ड्रैगन एक बार में 20 तक अंडे दे सकती है। वन्य जीवों के प्रति बढ़ती जागरूकता के बावजूद कोमोडो ड्रैगन की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। इन अद्भुत जीवों को बचाने के लिए हमें साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। चैप्टर 6 टाइटल काकापो, उड़ानहीन तोता। बॉडी दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे तोते से जो उड़ नहीं सकता। जी हां, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला काकापो एक ऐसा ही तोता है जो अपने वजन और छोटे पंखों के कारण उड़ान भरने में असमर्थ है। काकापो दुनिया का सबसे भारी तोता है और इसका वजन 4 किलोग्राम तक हो सकता है। यह एक रात्रिचर जीव है और ज्यादातर समय जमीन पर ही बिना किसी डर के घूमता फिरता है। काकापो शाकाहारी होता है और फल, बीज, पत्तियां और फूल खाता है। इसके शरीर से एक खुशबू आती है जो शहद और फूलों की तरह महकती है। यह खुशबू इसे शिकारियों से बचने में मदद करती है। काकापो की प्रजनन दर बहुत ही धीमी होती है और मादा काकापो 4-5 साल में ही एक बार अंडे देती है। यह एक सामाजिक जीव है और अक्सर समूहों में रहता है। मानवीय गतिविधियों और शिकार के कारण काकापो की संख्या बहुत ही कम रह गई है। इन अनोखे जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कई संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं समुद्र की एक और अनोखी सैर पर, जहां हमें मिलता है एक ऐसा जीव जो अपनी खूबसूरती और खतरनाक होने के लिए जाना जाता है, ब्लू ड्रैगन। ब्लू ड्रैगन एक प्रकार का समुद्री स्लग है जो अपने चमकदार नीले और चांदी जैसे रंगों के कारण बहुत ही आकर्षक लगता है। यह जीव उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में पाया जाता है और समुद्र की सतह पर उल्टा तैरता है। ब्लू ड्रैगन अपने शिकार से ही जहर प्राप्त करता है जो मुख्य रूप से पोर्तुगीज मैन, ओएनएफ वार जैसे जहरीले जीवों को खाता है। यह जहर इतना घातक होता है कि इंसान के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। ब्लू ड्रैगन अपने शरीर पर स्थित विशेष कोशिकाओं में इस जहर को संग्रहित करता है और खतरा महसूस होने पर इसे बाहर निकालता है। इसके शरीर का आकार और रंग इसे शिकारियों से बचने में मदद करते हैं। ब्लू ड्रैगन एक अनोखा जीव है जो हमें प्रकृति के रंग और जहर के अद्भुत संयोजन को दिखाता है। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं रेगिस्तान की गर्म रेत में, जहां हमें मिलता है एक ऐसा जीव जो अपने बड़े कानों के लिए जाना जाता है, फेनिक फॉक्स। फेनिक फॉक्स दुनिया का सबसे छोटा लोमड्डी है और इसका वजन केवल 1.5 किलोग्राम तक होता है। इसके शरीर पर मोटी फर होती है जो इसे दिन में गर्मी से और रात में ठंड से बचाती है। फेनिक फॉक्स के सबसे रोचक अंग इसके बड़ा दिखे कान है जो इसके शरीर के मुकाबले बहुत ही बड़े होते हैं। ये कान इसे रेगिस्तान में बहुत ही मदद करते हैं। ये कान इतने संवेदनशील होते हैं कि ये रेत के नीचे छुपे हुए कीड़े मकोड़ों की हलचल भी सुन सकते हैं। इसके अलावा ये कान शरीर की अतिरिक्त गर्मी को भी बाहर निकालने में मदद करते हैं। फेनिक फॉक्स एक सर्वाहारी जीव है और कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर, फल और पौधे खाता है। यह पानी पिए बिना भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है और अपनी पानी की आवश्यकता अपने भोजन से ही पूरी कर लेता है। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे जीव से जिसकी नाक इतनी अजीब है कि आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइगा एंटीलोप की। साइगा एंटीलोप मध्य एशिया के घास के मैदानों में पाया जाता है और इसकी नाक इसे दुनिया के सबसे अनोखे दिखने वाले जीवों में से एक बनाती है। इसकी नाक लंबी, चौड़ी और नीचे की ओर झुकी होती है जो एक छोटी सी सूंड जैसी लगती है। इस अजीबोगरीब नाक का एक खास कारण है। यह नाक साइगा एंटीलोप को ठंडी और धूल भरी हवा को फिल्टर करके साफ करने में मदद करती है।
यह नाक गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करती है। साइगा एंटीलोप एक शाकाहारी जीव है और घास, पत्तियां और झाड़ियां खाता है। ये एक सामाजिक जीव है और अक्सर बड़े झुंड में रहता है। प्रजनन के मौसम में नर साइगा एंटीलोप मादा को आकर्षित करने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। दुर्भाग्य से अवैध शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण साइगा एंटीलोप की संख्या में तेजी से गिरावट आई है और यह विलुप्ति के कगार पर है। इन अनोखे जीवों को बचाने के लिए हमें जागरूक होने और अपना योगदान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर समुद्र किनारे, जहां हमें मिलता है एक ऐसा पक्षी जो अपनी रंग बिरंगी चोंच के लिए जाना जाता है, पफिन। पफिन एक छोटा समुद्री पक्षी है जो उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागर के ठंडे पानी में पाया जाता है। यह अपनी काली और सफेद पंखों, नारंगी पैरों और बड़ी रंग बिरंगी चोंच के कारण बहुत ही आकर्षक लगता है। पफिन की चोंच प्रजनन के मौसम में और भी ज्यादा रंगीन हो जाती है और नर पफिन अपनी चोंच का इस्तेमाल मादा को आकर्षित करने के लिए करते हैं। यह चोंच इतनी मजबूत होती है कि यह एक ही बार में कई मछलियों को अपने मुंह में दबा सकती है। पफिन एक कुशल तैराक होता है और अपना ज्यादातर समय समुद्र में ही बिना किसी डर के बिताता है। यह मछली पकड़ने में माहिर होता है और अपनी चोंच का इस्तेमाल मछली को पकड़ने के लिए एक भाले की तरह करता है। पफिन एक सामाजिक जीव है और प्रजनन के मौसम में हजारों की संख्या में घोंसले बनाते हैं। मादा पफिन एक ही अंडा देती है और नर और मादा दोनों मिलकर अंडे सेते हैं और बच्चे की देखभाल करते हैं। पफिन एक मनमोहक और रोचक पक्षी है जो हमें प्रकृति की विविधता और सौंदर्य की याद दिलाता है। दोस्तों, आज हमने आपको दुनिया के 10 अद्भुत जानवरों से रूबरू कराया और उनके बारे में रोचक तथ्य बताए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। प्रकृति अपने आप में एक रहस्य है और इसमें छुपे हैं अनगिनत अजूबे। हमें इन अजूबों को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही इनके संरक्षण के लिए भी आगे आना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।